मुल्क के 3 सूबों से जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर के बाद से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तनाज़ात की जद में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 3 जजों की तैनाती के बाद जजेस के माबैन जारी कशीदगी में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा देखने में आ रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इमरानदार जजेस जुडिशल सिस्टम में रोड़े अटकाने का कोई मौका जाया करते दिखाई नहीं दे रहे। ताज़ा पेशरफ्त के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात के एक बेंच से दूसरे बेंच को मुंतकली एक और वजह तनाज़ा बन चुकी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने इस सिलसिले में कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर के इख्तियारात पर सवाल उठाते हुए बाकायदा ऑर्डर जारी कर दिया है। ख्याल रहे कि जजेस के माबैन तनाज़ात का आगाज उस वक्त हुआ जब 1 फरवरी 2025 को सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस सरफराज डोगर को बजरिए ट्रांसफर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात किया। उनके साथ सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया। इस ट्रांसफर के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त चीफ जस्टिस आमिर फारूक के सामने रिप्रेजेंटेशन फाइल की। बजरिए ट्रांसफर जजेस लाए जाने से उनकी सीनियरिटी मुतासिर हो सकती है, लेकिन चीफ जस्टिस की जानिब से रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद कर दी गई, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जो अगले हफ्ते 14 अप्रैल समाअत के लिए मुकर्रर है। ताहम इससे कबल ही जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया। जस्टिस सरफराज डोगर की बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनाती इमरानी जजेस को बिल्कुल हजम नहीं हुई और वो मुसलसल इन्हें नाकाम करने के दर पे दिखाई देते हैं। इमरानी जजेस और चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के माबैन जारी तनाव में मजीद शिद्दत उस वक्त दिखाई दी जब कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के अहकामात पर जस्टिस सरदार एजाज इसाक के पास जेर समात एक मुकदमे को जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच में मुंतकिल कर दिया गया। बादशाह इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमतों बारे एक और मुकदमा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से लेकर दूसरे बेंच को भिजवा दिया गया। इसी तरह 29 मार्च को जस्टिस बाबर सत्तार ने एक मुकदमा सुनने से माजरत की, जबकि कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानिब से वही मुकदमा उन्हें दोबारा समाअत के लिए भिजवा दिया गया, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑब्जर्वेशन दी कि मुकदमा सुनने ना सुनने का इख्तियार किसी जज का या डिप्टी रजिस्ट्रार का होता है। चीफ जस्टिस इस तरह कोई मुकदमा दोबारा समाअत के लिए नहीं भिजवा सकता। बात यहां तक न रुकी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर के बेंच तब्दीली के इख्तियारात पर सवालात भी उठा दिए। बेंच ने करार दिया कि गाइडलाइंस जारी कर दें कि हाई कोर्ट रूल्स ऑफ ऑर्डर्स के मुताबिक चीफ जस्टिस का इख्तियार रोस्टर की मंजूरी, जबकि केसेस की मार्किंग और इन्हें फिक्स करना डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल का इख्तियार है। किसी बेंच से केस वापस लेकर दूसरे बेंच के सामने मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को आइंदा कानूनी जवाज के बगैर सिंगल से डिवीजन बेंच में केस ट्रांसफर करने से रोक दिया। अदालत ने कहा कि जब तक हाई कोर्ट रूल्स पर फुल कोर्ट मजीद राय न दे, डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल इन्हीं गाइडलाइंस पर अमल करे। फैसले में आसिफ अली जरदारी और टेरियन वाइट केसेस के हवाले भी दिए गए। डिवीजन बेंच ने लिखा कि आसिफ जरदारी केस में तय हो चुका कि जज ने खुद फैसला करना है कि वो केस सुनेगा नहीं सुनेगा, और इस तरह से टेरियन वाइट केस में लार्जर बेंच ये तय कर चुका है कि चीफ जस्टिस बेंच तश्कील दे सकता है, उसकी तश्कील नौ नहीं कर सकता, न ही इस बेंच की साख्त में कोई तरमीम कर सकता है। ऐसा सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है जब मुतालिका जज समाअत से माजरत करे या वजूहात के साथ बेंच की दोबारा तश्कील का कहे। मुबस्सरीन के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के माबैन इख्तिलाफात अब फैसलों तक आ चुके हैं। इस हवाले से कोई ठोस इकदाम ना किए गए तो आने वाले दिनों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई नया आईनी बहरान पैदा हो सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।